हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एजवाल इज द कैपिटल ऑफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 क्वेश्चन की बैंक लेकर आए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा कि एजवाल किसकी कैपिटल है। तो नागालैंड, पहला मिजोरम, फिर तीसरा मणिपुर, चौथा मेघालय। इनमें से किसकी कैपिटल एजवाल इज द कैपिटल, एजवाल इज द कैपिटल ऑफ किसका, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो शिक्षा नंबर 1 में आपका स्वागत है इस प्रीमियर में। आज थोड़ा जल्दी हम सोच रहे हैं कि आपका टाइम बचा है, तो किसकी, मिजोरम, यानी एजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। किसकी है, मिजोरम की कैपिटल है एजवाल। ओके, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो आप जब भी जानते हैं कि 500 क्वेश्चन बैंक की हमने जो बात की थी, उसके साथ हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। इस पार्ट 4 के साथ हम 200 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। तो जल्दी जल्दी आपके आने वाले हैं, प्लस लाइव क्लासेस चली रही है 10 बजे, है ना। तो उम्मीद करते हैं, और सेशन भी है इसके बाद हमारा। वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, वाराणसी कौन से रिवर पे लोकेटेड है। पहला कृष्णा, दूसरा शिप्रा, तीसरा गंगा, चौथा यमुना। इन चारों में से कौन सी जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। आप सभी जानते होंगे, मुझे पता है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट क्या सभी को पता है वाराणसी किस चीज़ के लिए फेमस है ना। और समय भी कम है, तो वो आपके सामने स्क्रीन पे करेक्ट आंसर आने वाला है, जो मुझे पता है बहुत आप सभी को आंसर इसका पता है। तो करेक्ट आंसर इज वन एंड ओनली गंगा, गंगा रिवर पे सिचुएटेड है। काशी विश्वनाथ वगैरह सब जानते ही है। हाँ, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी जिस शहर में हम रहते हो किन से रिवर पे। मुझे पता है आंसर, पहला गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा गोमती और चौथा तप्ती। इन चारों में से कौन सी नदी पे देश की राजधानी दिल्ली स्थित है, हिंदी में बोले तो, है ना। तो कौन सी बैंक ऑफ रिवर पे हमारी दिल्ली मौजूद है, यानी जो दिल में बसती है दिल्ली, वो है हमारी एक नदी, है ना, जिस पे पोल्यूशन पे काम करना चाहिए, वो है यमुना, है ना। पोल्यूशन पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इराक, इराक का कैपिटल क्या है। पहला है बगदाद, दूसरा है तेहरान, तीसरा है रोम, चौथा है टोक्यो, है ना। तो इराक का क्या है पता है, टोक्यो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो किसका है, नीचे बताते रहो। हाँ बिल्कुल सही कहा, जापान, है ना। फिर रोम भी नहीं हो सकता, तेहरान और बगदाद में से होगा। इतना हिंट दे दिया, 50-50 कर दिया यार, और क्या चाहिए तुम लोगों को। हाँ, तो क्या है, वो है वन एंड ओनली क्या, ऑप्शन बगदाद। बगदाद का क्या कैपिटल, यानी जिसे कहते हैं ना बगदादी बगदादी, हाँ तो इराक का ही है। चलो, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी डैश ईयर, यानी ओलंपिक गेम जो होते हैं हमारे, वो कितने सालों बाद होते हैं। पहला है 2 साल, दूसरा है 4 साल, तीसरा है 5 साल और छठा है 6 साल। यानी कौन से साल पे होते हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं, हम है ना यहाँ पे, हम बताएंगे आपको। ओके, तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना यार बच्चों, देखो पेपर में आते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। तो कौन से, हर 4 साल बाद, यानी एवरी 4 ईयर्स ओलंपिक गेम्स विल बी कंडक्टेड, ठीक है, हर 4 साल बाद किए जाते हैं। कहीं 5 साल मत कर देना, किस गवर्नमेंट समझ के, सरकार समझ के। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है किसने फाइंड किया था। पहला है WC बनर्जी, वकीम चंद्र चटर्जी यानी एओ ह्यूम जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। मैं छुपा रहा हूँ आंसर को, तो ये कौन सा, सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से किन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी तो बेचारी कांग्रेस पार्टी की हालत बेकार चल रही है, लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस चलती थी। तो वो क्या है, एहो ह्यूम थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। ओके, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। चरक वॉज री नोन, जो चरक है वो किस चीज़ के लिए जाना जाते हैं। पहला है हिस्टोरियन, क्या वो हिस्टोरियन के नाम से, या दूसरे है फिजिशियन, या तीसरे मिनिस्टर होंगे, या फिर एस्ट्रोनॉमर। चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमर। इन चारों में से किसके लिए चरक जाने जाते हैं।
तो करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड बचे हैं, बता दो जल्दी से, नहीं तो स्क्रीन पे तो आंसर आने वाला है। तो देखो ये जीके क्वेश्चन सीरीज़ है जिसको बहुत मेहनत करके हमने बनाया, दिल से बनाया। और तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है फिजिशियन। चरक वॉज फाउंडेड एज अ फिजिशियन, है ना, नाम से ही थोड़ा वो लग रहा है ना। तो देखो इस क्विज बनाने पे हमारी पूरी मतलब कह सकता हूँ कि बहुत मेहनत लगी है। इन विच गेम द टर्म टी इज यूज्ड, चाय वाला टी नहीं, टी किस गेम में यूज होती है? पहला है ऑप्शन चेस, जब हम चेस खेलते हैं। दूसरा है गोल्फ, जो हम बॉल ना जानते हो, हाँ। फिर आता है बिलियर्ड्स, ये मैंने कभी खेला नहीं। और दूसरा है, चौथा है स्नूकर, ये दोनों गेम हमने कभी खेला नहीं तो पता नहीं। देखा एक गोल्फ भी हमने कौन सा खेला है, तो बस ये पता है कि हाँ उसमें देखा है गोल्फ को। मज़ा तो क्रिकेट में ही आता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो वो है कौन सा? गोल्फ। गोल्फ में क्या होता है? टी यूज होता है वर्ड, तो वो आपको पता होगा। चलो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9, सिली पॉइंट वर्ड इज कनेक्टेड विद। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर्स खेल मतलब क्या बात है यार, क्या बोल रहा हूँ। टेनिस पहला ऑप्शन, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी और चौथा है फुटबॉल। यानी पहला टेनिस, फिर दूसरा क्रिकेट, फिर तीसरा हॉकी, फिर चौथा फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। किसमें? क्रिकेट में आता है सिली पॉइंट। मुझे मेरे मुंह से निकल गया था आंसर, है ना। तो इसी के साथ आते हैं 10वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रिस्पेक्ट एरिया ऑफ, जो मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किस्म के पास एरिया है। पहला है चाइना, दूसरा है इंडिया यानी हमारा देश भारत, तीसरा है रशिया जहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है, और चौथा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन चारों में से किसके पास सबसे ज़्यादा जगह है? किसके पास सबसे ज़्यादा जगह है? मुझे पता है अगर आपके वर्ल्ड मैप की अगर नज़र डालोगे, है ना, तभी कहते हैं कभी कभार वर्ल्ड मैप पे भी नज़र डाल दे, तो कौन सा है? जो वो है वन एंड ओनली रशिया। रशिया के पास बहुत बड़ी ज़मीन है ना, देखा जाए वो उस साइड से भी मतलब कई चीज़ कवर करता है। और पहले का अगर मैप देखेंगे तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा था रशिया, और भी बड़ा था, जिसको पीछे छोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। 11th क्वेश्चन, बांग्लादेश कम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिसंबर 97, फॉर्मली इट वाज, कब हुआ था उसको? पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को? पहला है ईस्ट बंगाल, यानी आज़ादी से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जानता था? पहला है ईस्ट बंगाल, दूसरा है बंगा, तीसरा है ब्रह्मदेश, चौथा है ईस्ट पाकिस्तान। यानी आज़ादी से पहले, यानी बांग्लादेश था आज़ादी से पहले, वो किस नाम से जाना चाहता था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी कर दूंगा ताकि पता चल जाएगा क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ईस्ट पाकिस्तान। कौन सा? ईस्ट पाकिस्तान। आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो जब बंटवारा हुआ था आपस में, तो बांग्लादेश का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास था, और वो मैप के ऊपर में देखेंगे तो इस साइड में पाकिस्तान था। तो क्या हुआ था कि जब ईस्ट पाकिस्तान, जब आज़ादी की मांग हुई, बेचारों के साथ अत्याचार होता था, तो उसका नाम ईस्ट पाकिस्तान रखा गया था। तो कहते थे भाई एक देश तुम्हारा इस साइड पड़ा है, एक देश तुम्हारा उस साइड, कैसा हो सकता है? नहीं ना, कि मेरा शरीर है, आपस में सब कनेक्टेड है ना। मैं बोल दूँ मेरे जो टांग है ना वो उस रूम में पड़ी है, और मैं उस रूम के फिर वो कैसे चला पाऊंगा? तो इसीलिए जब बंटवारा हुआ तो उससे पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा था, फिर उसके बाद उसका नाम बांग्लादेश आया, है ना। बेचारों के साथ जास्ती भी बहुत हुई है। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे, वो है 12वां क्वेश्चन, जोजिला पास इज इन, जोजिला पास है वो कहाँ पे है? पहला है राजस्थान, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। इन चारों राज्य में से कहाँ पे जोजिला पास है? याद रखना, जोजिला पास किस साइड पड़ता है आपका? 10 सेकंड बचे हैं। तो देखो जोजिला पास हो गया, हाईवेज हो गया, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन फोकस करके रखना है आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स पे भी बच्चों मेहनत करके रखना है। हम हैं आपके साथ, आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जोजिला पास है, ठीक है। तो ऋषु सर आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, वी आर ऑल विद यू। सो टेंशन नहीं लेने का, जब तक हैं हम आपके साथ। चाइना सौरो इज, जो चाइना का जो सौरो है वो क्या है? पहला है हवांग हो, है ना, हवन हो नहीं हवांग हो, कई लोग कह रहे होंगे हवन हो, मैं पहले हवन हो पढ़ रहा था। फिर है टिग्रीज, तीसरा ऑप्शन है इरवादी, और चौथा ऑप्शन है कैनोटॉन।
प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है क्योंकि चाइना, हमें चाइनीज़ नहीं आती है ना, वो कहते हैं ना बाबूराव, हमें चाइनीज़ समझ में नहीं आती, थोड़ा कूक खुल के बोलो, तो 5 4 3। तो क्या है इसका आंसर, नहीं पता तो तुक्का लगाना है, और जो करेक्ट आंसर क्या है, हुआंग हो। क्या लगा है, हुआंग हो। कहता हम चाइनीज़ खाता है, चाइनीज़ बोलता नहीं है। फेमस लर्निंग टावर ऑफ पीसा इज इन, जो जो लीनिंग टावर, सॉरी फेमस लर्निंग कह रहा हूँ, लर्निंग करते करते है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है? पहला है इटली, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है साइप्रस और चौथा है टर्की, है ना। इन चारों में से कहाँ पे फेमस पीसा टावर, लीन मतलब जो जो लीनिंग टावर है पीसा का, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? क्या हो गया आपके हिसाब से? तो करेक्ट आंसर क्या है, वो है इटली। इटली में मौजूद है फेमस लीना टावर। यस। तो इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा 15वां क्वेश्चन। टेलीग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय, जो टेलीग्राफ है, टेलीग्राम नहीं जिस पे हम बात करते हैं सभी बच्चों से, टेलीग्राफ है, वो किसने इन्वेंट किया था? पहला था एनहॉर्स, दूसरे थे मोर्स, तीसरे थे ग्राम बेल और चौथे थे रेंटग, मतलब क्या लिखा है, रोंटगम, है ना, रोंटाजन, रोंटाजन। इनमें से कौन थे जिन्होंने टेलीग्राफ को लॉन्च किया? कौन थे आपके हिसाब से? तो बचे हैं 5 सेकेंड। और इसी के साथ जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे, वो है वन एंड ओनली मोर्स। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन पूछे टेलीग्राफ किसने इन्वेंट किया? मोर्स ने। तो देखो ये इन्वेंशन हो गया। जीके में ऐसा होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछते हैं, इन्वेंशन वगैरह। इन साइज इंडिया एज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, अगर साइज में देखें तो हमारा देश भारत कौन से लार्जेस्ट, मतलब कौन सी पोजीशन पे आता है लार्जेस्ट कंट्री पे? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 30 यानी तीसरे नंबर, ये चौथा ऑप्शन 10वें नंबर यानी 7वें नंबर पे आता है, या फिर दूसरे नंबर पे आता है, या फिर तीसरे नंबर पे आता है, या फिर 10वें नंबर पे। इनमें से कौन सी पोजीशन पे हमारा भारत देश साइज में मुकाबले पे आता है? तो करेक्ट आंसर है वो आपका, वो है 7 नंबर। क्या है? 7th पोजीशन पे हमारा भारत आता है। याद रखना, 7 बहनों पे, 7 सिस्टर्स। ओके। इसी के साथ आते हैं 17 क्वेश्चन। सुप्रीम कमांड ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ आर्म फोर्स इज वेस्टेड इन दी, मतलब जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सब की जो कमांड है, जो सुप्रीम पावर है ऑर्डर देने की, किसके पास आती है? पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, गलती हो गई इनके टाइपिंग के लिए, हम क्षमा मांगते हैं, हमारे देश का नाम गलत नहीं टाइप करना चाहिए, हम अपने आप को उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। फिर दूसरा है CDS यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, या चौथा डिफेंस मिनिस्टर यानी चौथा डिफेंस मिनिस्टर। इनमें से कौन है जिसके अंदर ही सारी पावर आती है? CDS क्या है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। जैसे आप जानते हैं इससे पहले हमारे जो अभी शहीद हुए थे जनरल बिपिन रावत जी, वो थे, है ना, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। यानी इससे पहले CDS से पहले ये सारी पावर आती थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी देश के राष्ट्रपति थे जिनके पास ये सारी पावर होती थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके साथ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो किस साइड में लोकेटेड है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। इन चारों राज्य में से कौन सी जगह पे ये चीज़ें मौजूद हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पे, वो कान्हा नेशनल पार्क। गैस करो, गैस करो। तो वो जो आपने गैस किया है, आप में से कईयों ने सही किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, वो है मध्य प्रदेश, है ना। कौन से? मध्य प्रदेश, जहाँ से हमारी नंदिनी स्टूडेंट आती है। 19 क्वेश्चन। द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू, जो कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा का, वो किस चीज़ को डेडिकेटेड है? पहला है गॉड इंद्रा, है ना, लॉर्ड इंद्रा, सॉरी यहाँ पे भी गलती, फिर इंद्र भगवान के लिए, फिर दूसरा है लॉर्ड रामा, राम जी के लिए, भगवान राम के लिए, फिर द सन गॉड यानी सूर्य देव के लिए, या चौथा नन, या किसी के लिए नहीं। किसी के लिए तो होगा, तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। इन तीनों में से किसके लिए? पहला है लॉर्ड इंद्र, दूसरा है लॉर्ड रामा यानी भगवान राम के लिए, या फिर द सन गॉड, द सन गॉड यानी सूर्य देव के लिए। तो किसके लिए? सूर्य देव के लिए कोणार्क टेम्पल माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन आपके सामने। एटर्नल सिटी इज इन, एटर्नल सिटी किस में है? कहाँ पे? रोम पे, दूसरा है कोलकाता में, या तीसरा है एथेंस में,
या चौथा है बैंकॉक में। इन चारों में से यानी इटर्नल सिटी किस कहाँ पे, ये किस चीज़ के लिए इटर्नल सिटी इज़, पहला है रोम, दूसरा कोलकाता, तीसरा है एथेंस और चौथा है बैंकॉक। क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखो कलकत्ता तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, आपके ख्याल से लगता है क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज़ रोम, है ना। बैंकॉक तो होगा ही नहीं यार, बैंकॉक क्यों होगा? तो रोम को माना जाता है इटर्नल सिटी। 21वां क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनकी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग के। फिर दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद, दूसरे है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फिर तीसरे है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे नन। तो इनमें से कौन थे जो हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं? उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने। कई लोग सोचते होंगे APJ अब्दुल कलाम, नहीं, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं हमारे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो कि पहले हमारे देश के मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। 22 क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? इनमें से कौन से राज्य है जहां पे रिवर पे ये सिचुएटेड नहीं है? पहला है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। इन चारों राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पे मतलब कोई रिवर मौजूद नहीं है? कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी किन इनमें से किसके कौन से राज्य जिसके पास रिवर मौजूद नहीं है? तो मुझे पता है बहुत ईजी है, 3-4 ऑप्शन तो आपको सामने दिख गए जहाँ पे रिवर है, वो आप जानते ही है। और इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास मतलब ऐसा रिवर नहीं है, मतलब, है ना, क्योंकि देखो बिहार में है आपकी गंगा, गुजरात में भी है, यूपी में भी गंगा है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी तो 23वां क्वेश्चन पे आते हैं, अबाउट डैश % ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो हमने बचपन में पढ़ा है, हमारे पृथ्वी का इतना % एरिया किससे कवर है? पानी से, जल से, है ना। और पीने के लिए पानी की कमी पड़ रही है ना, क्योंकि उसमें क्या था कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम है। अगर ओशनिक वाटर को हम कन्वर्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात हो जाए। तो करेक्ट इसमें ऑप्शन क्या है? हमारे 4 ऑप्शन है। पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 79%, चौथा है 55%। यानी इन चारों में से कितना % हमारे पास अर्थ सरफेस कवर है? तो जो सभी जानते हैं करेक्ट आंसर क्या है, वो है 1 एंड ओनली 70%, यानी 70% हमारा जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। ओके, इसी के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 24 क्वेश्चन, विच इज़ द क्रॉप फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? मतलब जो ऐसा कौन सा क्रॉप है जो लंबे समय तक रहता है? पहला है ग्राम, दूसरा है मिलेट, तीसरा है बर्ली, चौथा है शुगर केन। इन चारों में से कौन सा ऐसा क्रॉप है जो लंबे समय तक रहता है? इसमें से आपका क्या लगता है कौन सा होगा? क्योंकि देखो जब मैं जीके वाले में मैं सच बात कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ, मतलब जब ये जीके वाले क्वेश्चन बने तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, बट आई गॉट सम नॉलेज, क्योंकि एवरी क्वेश्चन यू हैव सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज शुगर केन। क्या है? शुगर केन। तो शुगर केन क्या है? गन्ना, वो है सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा है तो जीके से इतना रहा नहीं। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? किस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा गया है? पहला ऑप्शन मरकरी, दूसरा ऑप्शन वीनस, तीसरा ऑप्शन जुपिटर, चौथा ऑप्शन अर्थ। इनमें से कौन सा है जिसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, यानी नीला प्लैनेट, है ना। ब्लू प्लैनेट को नीला ही प्लैनेट कहेंगे, और क्या। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो कुछ सेकंड बचे आपके सामने स्क्रीन पे, सामने आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है आपके सामने? सो वो है 1 एंड ओनली कौन सा? अर्थ को कहा जाता है, क्योंकि उसका ज़्यादातर एरिया किससे कवर है? ब्लू, मतलब पानी से कवर है, तो इसलिए उसको कहा गया है ब्लू प्लैनेट। याद रखना, अपनी अर्थ है जो कि किससे कवर्ड है? ब्लू से। तो इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? पहला है वीनस, दूसरा है मरकरी, तीसरा है जुपिटर और चौथा है अर्थ। इन चारों में से कौन सा है सबसे छोटा प्लैनेट? हमें बचपन में ना, जब हम फर्स्ट सेकंड में थे तो हमें ये पढ़ाया गया था कि जो पहले एक प्लूटो प्लैनेट हुआ करता था, मतलब अब नहीं है, उसे प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, है ना। पहले प्लूटो प्लैनेट गया था, और नेक्स्ट साल जब हम क्लास में 1-2 क्लास गए तो पता चला कि प्लूटो कोई प्लैनेट ही नहीं है। मैंने बोला है, हमें तो ये पढ़ाया गया था। तो आप कभी मत कराना कि डाल दे तो क्या है? मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है। तो हमारे साथ गलती हो गई थी, मेरे नंबर कट गए थे, मुझे याद है अभी तक इस चीज़ को लेके।
करेंसी नोट इन इंडिया इज सप्लाइड एंड प्रिंटेड बाय, करेंसी नोट जो नोट छपते हैं वो कौन सप्लाई करता है, हम तो नहीं कर सकते ना, नोट छापने का अधिकार हो। तो पहला ऑप्शन है सेबी के पास, दूसरा ऑप्शन है फिक्की के पास, तीसरा ऑप्शन है आईएफसीआई के पास, चौथा ऑप्शन है आरबीआई के पास। अगर ऐसा हो जाए कि प्रिंट छापने की सबको आज़ादी मिल जाए तो लोग कमाएंगे नहीं, डेली अपने घर पे प्रिंटिंग मशीन लगाएंगे और नोट छापेंगे, कहेंगे अब खर्च करो, है कि नहीं। सब तो यही सोच रहे कि सर फिर तो हम ये क्लास ही नहीं लेते, है ना मैं आपको क्लास दे रहा होता। तो किसके पास होता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, जिनके पास क्या होता है, अथॉरिटी होती है प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ नोट्स, है ना। और उसके बाद में जो कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन्स होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देती है, सिक्के होते हैं भारत सरकार के पास होते हैं, राइट्स। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उन्हें कौन अपॉइंट करता है। पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, दूसरा ऑप्शन आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, तीसरा ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति, या चौथा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी जो हमारी मिनिस्ट्री है लॉ एंड जस्टिस की, वो अप्रूव करती है, वो अपॉइंट करती है। तो इनमें से किसके पास अधिकार है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्हें लेके आए। मैं मानता हूँ इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें जिससे गलत होती है, मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की, बट मुझे लगता है कि इसका कुछ सिस्टम अलग होना चाहिए। 29 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, जो राष्ट्रपति हमारे वो उनका जो टेन्योर होता है ऑफिस का वो कितने साल का होता है। जैसे अभी आप जानते हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं ना, और झारखंड की एक बहुत महान महिला मुर्मू को अपॉइंट किया गया है, एनडीए की तरफ से खड़ा किया है, और जीतना भी उन्हीं का हो जाएगा क्योंकि पावर में एनडीए, तो वो अगले हमारे देश की राष्ट्रपति होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि वो कितने साल का होगा। अभी रामनाथ कोविंद जी थे, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो कितना समय का टेन्योर था वो है जो सभी के साथ होता है कितना 5 साल, यानी पूरे 5 साल का आपको टेन्योर मिलता है। तो रामनाथ कोविंद जी के हो गए 5 वर्ष पूरे, अब नए आएंगे। तो ताजमहल इज इन द स्टेट ऑफ, बहुत इजी यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम टॉप करने लग जाए सर। पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अगर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गलत करें ना, तब मैं कहूँगा कि यार क्या ही कर सकते हैं हम। क्या, केरला, गुजरात, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश। ऐसा हो भी जाता है कभी, हम इजी क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं क्योंकि हम पेपर में नर्वसनेस होती है, तो नर्वसनेस को नहीं रखना। तो करेक्ट ऑप्शन इज वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश, है ना। यस। 31वां क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्टेड, यानी पहला न्यूक्लियर अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कहाँ पे हुआ था। पहला था पोखरन, दूसरा है श्रीहरिकोटा जहाँ पे सारे मिसाइल उड़ते हैं, तीसरा है बेलसन, और चौथा है उदयपुर। इन चारों में से कौन सी जगह पे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कंडक्ट हुआ था। और ये जानते हैं कि बहुत फेमस न्यूक्लियर कंडक्ट था जब हमारे खिलाफ अमेरिका खड़ा हुआ था, और उस समय ये सारी कंडक्शन की गई थी, छुपके की गई थी, और उस पर मूवी भी बनी है। वो क्या है, वन एंड ओनली हमारा जिसका नाम है पोखरन, ये राजस्थान में एक जगह पे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई थी, पोखरन में कंडक्ट किया गया था, है ना। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो विच कंट्री इज लोकेटेड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब जहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य देव की किरणें पड़ती है। पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन नॉर्वे, तीसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे पहले सूरज की किरणें देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें से कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, तो वो है करेक्ट ऑप्शन वन एंड ओनली, हाँ इंडिया नहीं है, सोच रहे होंगे कि इंडिया तो ऑप्शन में नहीं था, जापान। जापान में सबसे पहले सूरज की किरणें देखने को मिलती है, याद रखें। इसी के साथ 33 क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, मतलब स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इंडियन की बात करते तो राकेश शर्मा आते हैं, है ना। हाँ, एलेक्सी लियानोवो, दूसरा डेनिस टिटो, तीसरा यूरी गैगर्टियन, तीसरा चार डेकेंस, है ना। इसमें मेरी वो हो सकती है वोकेबलरी, तो उसके लिए थोड़ा उसको अवॉइड करते हुए ऑप्शन पे आए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, जिसको नहीं पता डोंट वरी, तो इसका ऑप्शन है कौन सा, यूरी गैगेरियन, ठीक है, यूरी गैगेरियन। हाँ, जब हम इंडियन को इंग्लिश नहीं आती तो हम ऐसे ही बोलते हैं। 34th,
डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, जो डांडी मार्च हुआ था वो किस चीज़ के लिए हुआ था, ये पता है आपको? हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। पहला हुआ था बॉयकॉट ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव को बॉयकॉट करने के लिए, है ना। और तीसरा था वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, यानी सॉल्ट लॉ के वॉयलेशन पे हुआ था। तीसरा था हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब यूनिटी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए, एकता के लिए किया गया था। या चौथा था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जिसे कहते थे उस चीज़ को। तो किस चीज़ के लिए हुआ था? जैसे जानते हैं कि डांडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? नमक के लिए। तो सॉल्ट लॉ, यानी ऑप्शन इज वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ के लिए आया था। तो गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली थी, है ना। तो इसी के साथ 35 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनमें से किसको कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? क्या लगता है आपको? पहला है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, फिर जी.की. गोखले, फिर एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इनमें से कौन थे जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किनको कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? क्या लगता है आपको क्या होगा? 10 सेकंड बचे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मुझे पता है आप सही गैस कर रहे होंगे, नहीं भी किया तो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया, वो है कौन? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। द नीलगिरीज आर द पार्ट ऑफ द, जो नीलगिरीज है वो किस चीज़ के पार्ट है? ईस्टर्न घाट के, या फिर वो वेस्टर्न घाट के, या विंध्याचल, या फिर तमिलनाडु हिल्स? इनमें से किसको कहा गया है नीलगिरीज? नीलगिरीज किसको कहा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपके सामने, वो आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो वो है 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर इज वो है वेस्टर्न घाट को कहा गया है नीलगिरीज, ठीक है। वेस्टर्न घाट को याद रखना है, क्या है? वेस्टर्न घाट। 37 क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा, मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति है कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए, है ना। तो किसी के अगर राष्ट्रपति जान पहचान निकले तो कहना अरे हमें भी नॉमिनेट कर दो, है ना। तो पहला है 6 मेंबर को कर सकते हैं, ऑप्शन है दूसरा 9 मेंबर्स को कर सकते हैं, ऑप्शन थर्ड है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर 15 मेंबर्स। इनमें से कितने मेंबर को हमारे देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो क्या पता है किसी की जान पहचान नहीं जाए, वो क्या है 12 मेंबर्स। तो 12 मेंबर्स, यानी अगर आपके जान पहचान के राष्ट्रपति निकले तो आप कह देना हमें नॉमिनेट कर दो। 38 क्वेश्चन। द भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, और चौथा है झारखंड। यानी जो भिलाई स्टील प्लांट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो कहाँ पे लगता है आपको कि हमारा ये भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड होगा? तो क्या कहते हैं आप? मैं आप लोग के आंसर देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, नीचे प्रीमियर वाले में। तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। यस, छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। DTH यानी डायरेक्ट टू होम जो होता है वो किस पे रिलेटेड होता है? पहला है टेलीविज़न, जो टीवी देखते हैं, दूसरा है टेलीफोन, जो पहले ट्रिंग 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 करके बजते थे, फिर तीसरा है मोबाइल फ़ोन, जिसके बिना तो अब ज़िंदगी अधूरी हो गई है ना। चौथा है इंटरनेट। ये दोनों यानी C और D के बिना तो आज के लोग जी ही नहीं पाएंगे, है ना। कि गर्लफ्रेंड का मैसेज आए या किसी का मैसेज आए बॉयफ्रेंड का, तो फिर कैसे पता चलेगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज वो क्या है? वन एंड ओनली टेलीविज़न। टेलीविज़न। अब लोग टीवी नहीं देखते, क्यों? क्योंकि ये जो है साथ में सब कुछ इसी पे आ जाता है, तो टेलीविज़न की क्या ही दिक्कत है। तो इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन। हरि प्रसाद चौरसिया इज रीनोन प्लेयर ऑफ, जो हरि प्रसाद चौरसिया जी थे वो कौन सी चीज़ को किस चीज़ के लिए माने मतलब फेमस प्लेयर थे? पहला है तबला, या दूसरा है सरोद, ये मुझे नहीं पता, फ्लूट, यह है तीसरा है सितार, जो सितार होता था पहले बड़ा वाला गिटार की तरह सितार, या उस चीज़ के लिए, है ना। सरोद मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, मेरे माइंड से उतर गया। तबला तो मुझे पता है ना, कपिल शर्मा शो में जो बजाते तबला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज फ्लूट, मतलब बांसुरी बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया इज रीनोन प्लेयर ऑफ, उसके खिलाड़ी थे। 41 क्वेश्चन। ऑस्कर अवार्ड आर एसोसिएटेड विद, जो ऑस्कर अवार्ड हो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? पहला है लिटरेचर, दूसरा है साइंस, तीसरा है स्पोर्ट्स,
चौथा है फिल्म्स, यानी इन चारों में से किस चीज़ के लिए एसोसिएटेड है ऑस्कर अवार्ड, है कि नहीं? बहुत आसान है, जिसके लिए हमारे देश से कई फिल्में जाती, यार मैंने आंसर ही बता दिया यार, कई चीज़ें जाती जो रिजेक्ट होके आ जाती थी बार बार, वो है क्या, बता ही दिया, वो है ऑप्शन आपका फिल्म। क्या है? फिल्म्स, है ना, ऑस्कर विनिंग। 42 क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल कौन सी है? पहला है शारदा कैनल, दूसरा है ग्रैंड एनकट कैनल, तीसरा है हज्जी कैनल, फिर चौथा है हजली कैनल, चौथा है राजस्थान कैनल। इनमें से कौन सा कैनल सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल में माना जाता है? क्या लगता है आपको? टिक टिक टिक। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो है आपका करेक्ट आंसर राजस्थान कैनल, है ना। राजस्थान में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, राजस्थान कैनल। ओके, 43 क्वेश्चन, नंदन कनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? नंदन कनन वाइल्ड लाइफ कौन सी जगह पे स्थित है? पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, असोम लिख दिया, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है केरला। इन चारों में से कहाँ पे नंदन कैनल सिचुएटेड है? आपको क्या लगता है कहाँ पे होगी सिचुएटेड? तो 10 सेकंड बची आपके सामने, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है आपका वन एंड ओनली, क्या जो आपने सोचा, उड़ीसा। उड़ीसा में है नंदन कनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस। इसी के साथ आते 44 क्वेश्चन, बुली टर्म इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? जो बुली होती है वो कौन से स्पोर्ट्स में की जाती है? आपने सुना होगा बुली। तो पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है बैडमिंटन, चौथा है क्रिकेट, है ना। तो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में बुली टर्म का यूज़ किया जाता है? इसमें से कौन से टर्म में मतलब खेल में बुली टर्म का यूज़ किया जाता है? वो क्या होगा आपके सामने, वो आने वाला है। सेकंड कुछ बताएं, जल्दी से अपने आंसर्स नीचे डालते रहिए अपने ये प्रीमियर चैट में। तो वो आपका आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी में बुली यूज़ होती है। क्या होती है? हॉकी में बुली यूज़ होती है। इसी के साथ आते 5 क्वेश्चन पे, सीकी नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू? जो सीकी नायडू ट्रॉफी है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? पहला है हॉकी, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। इनमें से कौन से खेल के लिए सीकी नायडू ट्रॉफी एसोसिएटेड है? आपको क्या लगता है सीकी नायडू ट्रॉफी वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड होगी? क्या लगता है आपको? जो बच्चे स्पोर्ट्स के थोड़ी रिलेटेड है उनके लिए थोड़ा ये जीके काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिनको नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वो है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए एसोसिएटेड है सीकी नायडू ट्रॉफी, याद रखना। जिनको नहीं पता डोंट वरी, कीप इट इन माइंड। 46 क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन ने किसको इन्वेंट किया था, है ना। टेलीफोन ने किसको नहीं, टेलीफोन मतलब जो हु इन्वेंटेड टेलीफोन? तो पहला ऑप्शन है सैमुअल मॉर्स, दूसरा ऑप्शन है केसी गिलिट, है ना, तीसरा ऑप्शन है जी मार्कोनी, और चौथा था ग्राम बेल। क्या था? ग्राम बेल, है ना। हम पहले थे जी मार्कोनी कहते थे मार्कोनी, है ना, कहते थे मार्कोनी। तो कौन थे जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, है ना, बहुत बड़ी आविष्कार की? तो उसका नाम था ग्राम बेल। ग्राम बेल जी थे जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। बहुत बड़ा एक आविष्कार था जिससे हम कनेक्ट हो सकते थे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया? भारत का पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था उसका क्या नाम है? पहला ऑप्शन भास्कर, दूसरा था रोहिणी, तीसरा था एप्पल, या चौथा था आर्यभट्ट। बहुत बार ये मैंने क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ आपको पता भी होगा। ये वाले क्वेश्चन मैंने कई बार T20 सीरीज़ में भी लेके आया हूँ और ये 500 क्वेश्चन सीरीज़ में भी मैंने डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, और पेपर में भी जब आएंगे तो इसे सही करके आना है, ठीक है, नहीं तो मैं पिटाई लगाऊंगा सबकी। तो करेक्ट आंसर क्या है? वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द ओके। चलो 48 क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट? जो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? पहला है मरकरी, दूसरा है जुपिटर, तीसरा है मार्स, चौथा है वीनस। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है? अभी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन पहले हमने पूछा था स्मॉलेस्ट प्लैनेट, अब आगे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है जो कि सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है ना। तो ब्रह्मांड में देखेंगे तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन सा
सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है आपका ऑप्शन में जुपिटर, है ना। जुपिटर स्कूटी वाली नहीं है ना। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 49 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जमा मस्जिद द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इज लोकेटेड इन, जो बिगेस्ट मॉस्क्यू भारत का है जमा मस्जिद, वो कहाँ पे है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन हैदराबाद, चौथा ऑप्शन बेंगलुरु। अब ये भी ऑप्शन गलत हुआ तब क्या ही कर सकते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल गलत मत करके आना, बहुत इजी होते हैं। आप इजी क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि नर्वसनेस होती है दिमाग में और कन्फ्यूज़न वहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मुझे पता है, आपको पता है आंसर, वो है दिल्ली। कहाँ पे? देश की राजधानी दिल्ली में जमा मस्जिद मौजूद है। इसी के साथ आते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का। इन विच स्टेट बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गांधी पोरबंदर इज सिचुएटेड, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कहाँ पे सिचुएटेड है पोरबंदर? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। इनमें से कौन से राज्य है जहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म था? पोरबंदर सिचुएटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, जानते ही है। जहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, हिंट दे देते जा रहा हूँ आप लोग को, गांधी जी का आश्रम है और उन्होंने सैनिटेशन स्वच्छता के लिए उन्होंने काम किया था, तो वो है आपका कहाँ पे? कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में, है ना। तो वो कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ 50 क्वेश्चन के साथ हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आते रहेंगे, अभी 4 पार्ट हुए, 6 पार्ट और बाकी है, और 10 जुलाई से पहले पहले ये सारे पार्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पूरी मेहनत लगती है एक चीज़ बनाने में, गेम्स को बनाने में, इस सब को करते हुए, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, आई नो, लेकिन जो कमिटमेंट किया है उसे हम पूरा करेंगे। और ये मैं बोलते आया हूँ, और नर्वस नहीं होने का बच्चों। आप लोग पेपर के लिए बिल्कुल नर्वस ना हो, आप एक वॉरियर है और उसे लड़ना है और हमें जीतना है, ठीक है। आवर एम इज़ टू विन दिस फाइट एट एनी कॉस्ट। सो आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा वीडियो को, आपको ये पसंद आया होगा क्विज़, ठीक है। और रात को मिलना है क्लास में, कितने बजे? 10 बजे डेली लाइव क्लास होती है हमारी, जिसमें आप कवर करना है कोर्स को। और इसके बाद में जो नए बच्चे आए हैं या फिर देख रहे होंगे बाद में, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ चलते हैं, गुड बाय एंड सी यू सून इन द क्लास एंड इन द गूगल मीट। ओके बच्चों, बाय बाय, सी यू टुमारो, सी यू येस्टरडे। ओके बच्चों, जो नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।